हेलो एंड वेलकम टू जीके पंडित जी। आइए जीके पंडित जी में हम लोग आज सीखेंगे कि बाइनरी नंबर के बारे में एक डिस्कशन करेंगे। और एक क्यों ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी रीजनिंग में भी एक क्वेश्चन सवाल पूछे जाते हैं कि कोडेड किया जा सकता है कि बाइनरी नंबर को। और ये होता है कि सवाल होता है कि ये कोडेड कोडेड बाइनरी नंबर। तो ये कोडेड बाइनरी नंबर से रीजनिंग में कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो कुछ ये सवाल को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को बाइनरी नंबर क्या है, व्हाट इज़ बाइनरी नंबर, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए बाइनरी नंबर को समझते हैं। तो बाइनरी नंबर को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड द बाइनरी नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू, पहले तो हमें भैया वो जो है डेसिमल नंबर को जानना ज़रूरी है। ठीक है, डेसिमल नंबर को जानना ज़रूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो ये पहला क्राइटेरिया है। चलिए जानते हैं डेसिमल नंबर। कोई भी नंबर को, दुनिया के कोई भी नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10 डिजिट के नंबर से। 10 डिजिट के नंबर से, हमारे पास जो 10 डिजिट का नंबर है उसी से हम कुछ भी, कोई भी नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और करते भी हैं इन डे टू डे लाइफ में। तो वो 10 डिजिट नंबर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या क्या है, एक तो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 तक। ठीक है, तो 0 से लेकर 9 तक जो 10 डिजिट है हम लोग जानते हैं, उसी से हम लोग कुछ भी नंबर, अगर 10 हुआ तो 1 एंड 0, 100 हुआ तो 100, और अगर 199 हुआ तो 199, तो इसी में से नंबर जो है वो हमारे यहाँ पर हमको मिल जाएगा। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। तो हम लोग समझ गए कि इसी 10 नंबर से हम लोग कुछ भी नंबर जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो डेसिमल नंबर है, इसका मतलब थोड़ा सा जान लेते हैं कि डेसिमल में जो डेसी है इसका मतलब है 10। ठीक है, डेसिमल में जो डेसी है, और ये जो आया है लैटिन शब्द से आया है, लैटिन वर्ड है, उससे आया है। तो डेसिमल में जो डेसी है इसका मतलब है 10। ठीक है, तो इतना हमको समझ में आ गया आप लोगों को। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे 197। ठीक है, तो इस नंबर को एक ऑर्डर में 1, 9 और 7 ऐसे ऑर्डर में लिखा गया है। ठीक है, ऑल ऑफ us know that when 1, 9 and 7 are written in that order, this sequence digits is equal to the number 197। इसको कहा जाता है 100 and 97। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करें, तो अगर कन्वर्ट करें 197 को, तो 1 इंटू 10 टू द पावर 2, यानी कि 10 स्क्वायर, प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 1, प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर 0। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये हो गया आपका 100 प्लस 90 प्लस 7 की कोई भी अगर
पावर 0 हो उसका होता है 1। तो अगर 1 से 7 से 1 को मल्टीप्लाई कर तो 7 ही होता है। तो इसको समझ में रखिएगा कि कोई भी अगर डिजिट का अगर 0 पावर होता है तो उसका जो मान निकल के बाहर आता है वो होता है 1। ओके, तो ये हो गया हमारा 7। ठीक है, तो कुल मिला के हुआ 197। ये हुआ हमारा जो फैक्ट। तो यहाँ पर नोट थोड़ा सा लिख लीजिए। नोट क्या है कि 10 to the power 0 is equal to 1. This fact is the value is always equal to 1 if any number is raised to the power of 0. ओके, तो कोई भी नंबर, अगर कोई भी नंबर के पीछे अगर ये 0 रहेगा तो अगर 0 रहेगा तो उसका जो इक्वल होगा वो होगा 1। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। तो इसी से हम लोगों का जो ये निकल के बाहर आता है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको। दिस मीन्स दैट टू गेट द वैल्यू of any decimal number we follow this rule. Okay, we follow this kind of rule. और rule क्या है? The first digit from the right is multiplied by 10. Okay, 10 to the power 0, and the second digit from the right side multiplied by 10 to the power 1, and the third digit I said is multiplied by the 10 to the power 2। और ऐसे ही मतलब जितना जाएंगे तो ऐसे मतलब ये बढ़ता चला जाएगा। 10 to the power 3, 10 to the power 4। ठीक है, तो ऐसे ही ये चलता जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि द nth digit from right is multiplied by 10 to the power n minus 1। 10 to the power n minus 1 यहाँ पर होगा। ओके, सो द फाइनली हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। और नॉर्मल एग्जाम्पल लेते लेते हम लोग कुछ अच्छा एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू, what is the value if 3, 5, 7 and 9 okay are written in this order। okay, 5, 7, 9, 3। okay, so 5, 7, 9, 3 को ऐसे लिख लेते हैं। 5 into 10 to the power 3। okay, क्योंकि यहाँ पर तो
ये 0 से शुरू होगा, ठीक है, प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर स्क्वायर, ओके 10 स्क्वायर, प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 0, ओके। सो इसको ऐसा होता है 3 0, यानी कि ये हो जाएगा आपका, फिर से लिखते हैं हम लोग यहाँ पर 1000, ओके, 700, 100 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, ये हो गया आपका। ऐसे लिखना पड़ेगा 5793, यहाँ पर 5793, ओके। सो इसका मतलब वर्ड में हम लिखेंगे कि 5000 793, ऐसा हम लोग वर्ड में लिखेंगे, ओके। We get the value of numbers in this case by multiplying every digit by power of 10. पावर ऑफ 10 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं एवरी नंबर को, तो उसको हम लोग हमारा जो है ये नंबर मिलता है। Here this is 10 is called the base. इस 10 को कहा जाएगा बेस, ठीक है। जो 10 हम लोग यहाँ पर हम लोग इसको कहेंगे बेस, ओके, इसको कहेंगे बेस। और द रेडिक्स, ओके, ये बेस कहा जाएगा, और यहाँ पर और एक बात कहा जाएगा रेडिक्स। Under the decimal system, our base is 10 and we use a total of 10 digit to represent any number, okay. So हम लोग समझ गए यहाँ पर। तो कुछ एग्जाम्पल और कुछ उदाहरण हम लोग लेते हैं यहाँ पर, इसको क्लियर करते हैं। Now the binary number, just as we use 10 digit to represent a decimal number, okay, we may as well as use only 2 digit which are 0 and 1। ये 2 डिजिट के द्वारा हम लोग इसको उसको मतलब एक्सप्लोर करेंगे। टू रिप्रेजेंट एनी नंबर, दिस इज कॉल्ड बाइनरी नंबर। इसको कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाई मीन्स 2 इन लैटिन। बाई मीन्स, बाई का जो मीन्स है इसको बाइनरी नंबर कहा जाएगा, और बाई का जो मतलब है इसका मतलब है 2। हम लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं कि बाई का मतलब 2 होता है, ठीक है, 2। ये लैटिन शब्द से आया है, लैटिन वर्ड है बाई, लैटिन वर्ड। एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट यूजिंग दिस 2 डिजिट। कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है इस 2 डिजिट से, 0 एंड 1 से, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना। और थर्ड पॉइंट है, एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे उस पॉइंट से। देखिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको क्लियर करते हैं। इसको क्लियर कर दो। इसको क्लियर करने के बाद हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, 10 and 10। Here we have sequence of digit, that is 1 0 1 and 0 in that order. What is the value of this number? तो वैल्यू ऑफ नंबर हम लोगों को निकालना है, तो ऐसे हम लोग निकालेंगे कि 10 1 इंटू 2 क्यूब प्लस 0 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू
2 to the power 1 प्लस 0 इंटू 2 to the power 0, तो इसका मतलब तो 1 होगा, ठीक है। इसको 1 to the power इंटू 8 प्लस 4 प्लस 1 इंटू 2 plus 0 into 1. So here 8 plus 0, 2 plus 0 is equal to 10. ये हो गया हमारा। Therefore 10 and 10 in the binary system represent in the number 10. Okay, binary system में हम लोग इसको represent करेंगे 10 के द्वारा, ठीक है। 10 और 10 ये बाइनरी में आ गया, रिप्रेजेंट करेंगे 10, which represent as 10 in our decimal number. Okay, so thus means that to get the value of any number we follow the following rules. हम लोग कुछ रूल्स फॉलो करेंगे। क्या है रूल्स, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। The first digit from right is multiplied by 0, 2 to the power 0. Okay, multiplied by 2 to the power 0, that's mean is equal to 1. Okay, and the second digit from the right is multiplied by 2 to the power 1 is equal to 2, and the third digit from the right is multiplied by 2 to the power 2, यानी कि 2 square. Okay, that is 4. So the nth digit from right is multiplied by 2 to the power n minus 1. ओके, सो ऐसे हम लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर एक एग्जांपल लेते हैं, इसको मतलब क्लियर करते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको क्लियर करते हैं। आने वाले टाइम में हम लोग और भी समझेंगे इसके बारे में। तो एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू if 1, 0, 1 and 1 are written in this sequence, ये सीक्वेंस क्या है, 1, 1, 0, 1। अब इस सीक्वेंस में हम लोग को अगर लिखना पड़ेगा तो कैसे क्या करेंगे, 1, 1, 0, 1, इसको 0, 1 इसको लिख लेते हैं, 1 इंटू 2 क्यूब प्लस 1 इंटू 2 to the power स्क्वायर या 2 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 to the power 1 प्लस 1 इंटू 2 to the power 0। तो यहाँ पर देखिए 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, तो ये हो गया हमारा 13। सो हम लोग इसको 13 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो 13 से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी में। ओके, ये हो गया हमारा बाइनरी। ठीक है, दस द बाइनरी नंबर 1101, इसका जो बाइनरी नंबर होगा, बाइनरी
का जो बाइनरी नंबर होगा वो रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग 13 से। ठीक है, तो इसी से कोडिंग शुरू होता है कि कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे, उसको मतलब सॉल्यूशन करना पड़ेगा, और वो कोडिंग जो होगा उस रिलेटेड होगा बाइनरी नंबर से। ठीक है, सो इसीलिए हम लोग ने पहले डेसिमल नंबर को समझा, तो इसको क्लियर करते हैं। तो फिर ओबियसली थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि ओबियसली हेयर द बेस और रेडिक्स जो जिसको कहा जाएगा, यहाँ पर जो बेस है, पहले तो हम लोगों ने मतलब जो हम लोगों ने देखा डेसिमल में, वहाँ पर बेस क्या था, वहाँ पर बेस था 10, यानी कि डेसी का मतलब है 10, और यहाँ पर बाइनरी का मतलब है, बाई का मतलब है 2। सो बाइनरी में जो बेस है वो है 2। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर बेस जो है 2 है, बेस या रेडिक्स जो कहा जाएगा, एक ही बात है, वो होगा 2। ठीक है, बाइनरी में बाई का मतलब है 2, ये याद रखिएगा, बाई का मतलब है 2। ठीक है, इतना सा मतलब याद रखने से हो जाएगा आपका। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा कंक्लूजन करेंगे कि thus we see that the binary system is the system of representing number just as a decimal system is a system of representing number digit 0 से लेके 9999 तक। ठीक है, and the value of the number is obtained by the multiplying the different digit by the sequence of the power of 10। हम लोग पावर ऑफ 10 को समझे डेसिमल में, एडिंग हम लोगों ने देखा कि पावर ऑफ 10 के साथ एडिंग किया जा रहा है कि while a case of binary system represent number the 2 digit that is 0 and 1। ये बाइनरी का नंबर है, ये बाइनरी में है। ठीक है, बाइनरी सिस्टम, एंड the value of the number is obtained by the multiplying different digit by the sequence of the power of 2 and adding। power of 2 को लगेगा power of 2, यहाँ पर power of 2 ये है बेस हमारा, और यहाँ पर ऐड करते जाओ तो मिल जाएगा हमारा बाइनरी नंबर। ठीक है, और इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कन्वर्टिंग बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। तो थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं करने का मतलब लंबा वीडियो नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा पार्ट वाइज करके आता जाएगा वीडियो। ठीक है, तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कन्वर्टिंग बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। ओके, तो ये हमारा हेडिंग है। हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि वी हैव ऑलरेडी सीन द हाउ टू डू इट। हम लोग जानते हैं कि कैसे ये लोग हम इसको कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाइंग द 9th डिजिट फ्रॉम द राइट बाय 2 to the power 2nth minus 1, okay, where the n is 1 से लेके 2 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, एंड एडिंग ऑल दिस डिजिट। सो हम लोग थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा सा ए ले लेंगे 10। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पर ए हमारा बेस है, बेस और रेडिक्स जिसको कहते हैं बेस है, यहाँ पर बेस 2 टू द पावर 3 यानी कि 2 क्यूब प्लस 0 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 0। ये हो गया आपका 8 0 2 प्लस 0 10। ये हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी में 10 से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी में ऐसे। तो कन्वर्टिंग बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। ओके, तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे
बाइनरी का मतलब है होता है 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। और 2 नंबर क्या होता है 0 and 1, ठीक है। फिर एक मतलब एग्जांपल लेते हैं 1 1 1, तो ये 4 1 है यहाँ पर, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे 1 to the power 2 to the power 3, यानी कि 2 क्यूब प्लस 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 to the power 1 प्लस ये एडिंग करते जाना है। हम लोगों ने रूल्स के बारे में पढ़ा है। ये बेस है, यहाँ पर ये बेस, और ये पावर है, पावर लगाते जाओ पावर, और 1 इंटू 2 to the power 0, और ये 0 आएगा तो ये क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ही है 1, ठीक है। 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ये हो गया हमारा 15। इससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इसको, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत था। तो इसके बाद हम लोग और थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए, और इसके बाद हम लोग इसके ऊपर जो कोडिंग का सवाल पूछा जाता है वो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन इस क्लास में नहीं, इस थोड़ा सा क्लास हम लोग कर लेते हैं। 100 ले लेते हैं, और यहाँ पर 1 इंटू 2 टू द पावर 2, यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस, यहाँ पर प्लस करते जाओ, ठीक है। 2 इंटू, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कलरिंग करते हैं, यहाँ पर प्लस, देखो प्लस, ये हो गया हमारा एक, यहाँ पर 2 टू द पावर 2, यहाँ पर 2 टू द पावर 1, और ये हो गया हमारा 2 टू द पावर 0। मतलब इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 हो गया प्लस 0, इसका तो मतलब 0 ही है, ठीक है। प्लस यहाँ पर भी 0 है, तो ये हो गया आपका 4 से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर और एक एग्जांपल लेते हैं, 1 0 4 0 है, फिर 4 0 1 टू द पावर 4 प्लस करते जाओ, 0, यहाँ पर कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 0, ये हो गया आपका 16 से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है। फिर और एक थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा, 1 1 1 0 0। कंप्यूटर में ऐसा रहता है, कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज समझता है और कुछ नहीं समझता, 1 0 1 0 1 ऐसे समझता है। इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर लैंग्वेज में, ठीक है। जो भी इनपुट हम लोग देते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर इसको ऐसे कन्वर्ट करके समझता है, ठीक है। 2 टू द पावर 6 प्लस यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो यहाँ पर देखिए कितना है, 10 0 0 3 1 1, ये हो गया आपका 6 7, ओके। तो 6 तक हम लोग लेंगे, 6 तक आएगा, ये 6 तक आएगा, 1 तो 0 पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए, और ये जो है 0 पे चला जाएगा, लेकिन इसके लिए यहाँ पर पावर जो होगा 6 से शुरू होगा, जितना मतलब जितना डिजिट है यहाँ पर उसके वहाँ से -1 करो, तो यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। वही फॉर्मूला है, इंटू 4 प्लस 0 टू द पावर 3 2 क्यूब प्लस 0 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1
प्लस 0 इंटू 2⁻0। तो इसका मतलब तो एक हो गया आपका 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0, तो ये हो गया आपका 114 ओके। ये हो गया आपका 100 सॉरी यहाँ पर 114। ठीक है, थोड़ा सा टेबल से हम लोग वैल्यू इसको देखेंगे, और टेबल बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर थोड़ा सा टेबल में दिखाता हूँ आपको। एक टेबल है, इस टेबल को याद रखने से आपका हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टेबल को याद रख लेते हैं। यहाँ पर होगा आपका भैया पावर, ठीक है, और यहाँ पर होगा उसका वैल्यू, ठीक है। ये आ गया आपका पावर वैल्यू, चेक करो। और यहाँ पर 2⁻0 मतलब इसका वैल्यू क्या है, 1 होगा। और यहाँ पर 2⁻1 इसका वैल्यू क्या होगा, 2 = 2, ओके। ये होगा वैल्यू 2⁻2 यानी कि 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 2, इसको कन्वर्ट करके दिखाया जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है 2, ठीक है। और यहाँ पर 2³ यानी कि यहाँ पर होगा 8, कैसे होता है पर इक्वल टू करके कैसे होता है, 3 जो है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 2 है। 2³ का मतलब क्या है, 2³ का मतलब है 1 2 3, 3 जो 2 है यहाँ पर है, इसीलिए 2³ है, ठीक है। तो वही दिखाया जा रहा है, यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 16, यहाँ पर कितने हैं, 4 2 है, 1 2 3, ठीक है। बिल्कुल बच्चों जैसी बात, एकदम आप लोग इसको समझ लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर पावर और पर वैल्यू लिखते हैं। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, 2⁵ मतलब ये आ गया आपका 32, 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि 5 2 है यहाँ पर है। और यहाँ पर 6 2⁶ यानी कि 64, 1 2 3 1 2 3, कितना हुआ, बस, ठीक है, ऐसे आता है। और 2⁻7 ये हो गया आपका 128, मतलब 2 2 7 टाइम लिखना पड़ेगा, ठीक है। 5 टाइम हुआ, 2 टाइम, ओके। ये हो गया आपका। और 2⁸ 256, ओके। और ये हो गया 8 बार लिखना पड़ेगा, ओके। और ये पावर दे दो, यहाँ पर पावर, ये है आपका बेस, 2 हो गया आपका बेस, और यहाँ पर 9, सो ये आएगा आपका 2⁹ का मतलब है 512, ओके। सो ये 2 जो होगा 9 टाइम्स होगा, 9 टाइम्स यहाँ पर लिखते हैं 9 टाइम्स, ओके। सो ये थोड़ा सा हम लोग क्विकर मेथड से हम लोग सीखेंगे, कुछ क्विकर मेथड है कन्वर्टिंग बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। तो इसके लिए चार्ट बहुत ज़रूरी है, तो इसको क्लियर करते हैं हम लोग। आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो थोड़ा सा हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं क्विकर मेथड का। सो 10 10, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम राइट वी राइट 1 2 4 एंड 8, ये बिलो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिजिट को, कैसे
और क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 जो है वो देखिए आपके यहाँ पर चार्ट को देखिए, को याद आ जाएगा, ठीक है। 0 यहाँ पर 1 ये 0, ठीक है। तो यह हो गया आपका 4 2 1, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द गिवन बाइनरी नंबर इज रिटन 1 2 4 8 16 32। ऐसे आपको चार्ट देख के मतलब चार्ट जो है हमारे चार्ट में जो है अभी अभी जो मैंने दिया इसको, ठीक है, उसको साइड में रखिए। इग्नोर द नंबर्स बिलो द ज़ीरोस। जीरो से नंबर जो बिलो का नंबर जो है उसको इग्नोर करना पड़ेगा। ऐड ऑल द रिमेनिंग नंबर्स बिलो द वंस। यही मतलब यहाँ पर मेथड है, ये क्विकर मेथड है। इसके बाद इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे देते हैं और सेकेंड क्लास में हम लोग इसके बारे में समझेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एंड 4 and 1 ऑल फॉल द ज़ीरोस। यहाँ पर और दूसरी कलर ले लेते हैं। 4 यहाँ पर 8 और 2 को अलग रखते हैं। 4 and 1 जो होता है वो फॉल बिलो द ज़ीरोस, ओके। वी इग्नोर देम एंड ऐड द रिमेनिंग पार्ट। इसको इग्नोर करेंगे, इन दोनों को इग्नोर करेंगे सेकेंड स्टेप में, ठीक है। इसके बारे में हम लोग समझेंगे बाद में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसीलिए हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे, स्टेप को करके छोड़ देंगे, आप लोग समझ जाएंगे। क्योंकि वो साइड बाय साइड जो है आप लोगों को मतलब ये चार्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। और जो स्टेप 1 में हम लोग करेंगे, स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द गिवन बाइनरी नंबर, जो भी बाइनरी नंबर हम लोगों को दिया जाएगा, राइट 1 2 4 8 16 एंड 32 ऐसे हम लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो 8 कैसे आता है, 2 to the power 3, ऐसे मतलब 2 क्यूब 8 आता है, ठीक है। अब 4 कैसे आता है, 4 आता है 2 स्क्वायर 4। अभी 2 कैसे आता है, 2 आता है 2 to the power 1 2, ठीक है। आप लोग समझ गए। और 2 to the power 0 मतलब 1, ये हो गया हमारा सिस्टम, ठीक है। और हम लोगों ने देखा कि जो सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, वी इग्नोर द फॉल बिलो द ज़ीरो नंबर, फॉल बिलो द ज़ीरो, इन दोनों नंबर को मतलब इग्नोर करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 0 के अंडर जो है ये 4 है, 0 के अंडर जो है 1 है, तो इस दोनों नंबर को हम लोग इग्नोर करेंगे। तो फिर समझ गए हम लोग, सेकेंड स्टेप में ये करेंगे। और ये हमारा आ गया 8 + 2 = 10, ये हो गया हमारा नंबर 10। तो हम लोग समझ गए सेकेंड स्टेप बहुत ही वाइटल है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 0 के अंडर जो भी नंबर आता है उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। बस इतना ही समझ के रखना है, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको मतलब आसानी हो जाएगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल और एक ले लेते हैं यहाँ पर से। 1 1 1 1, ठीक है। इसको ले लेते हैं ऐसे। तो कोई भी ऊपर कोई भी 0 नहीं है तो सभी को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हम लोगों को एक नंबर दिया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट 1 2 4 and 8,
below the digit we got. Okay, 4, 8, 4, 2 and 1. Okay, सो यहाँ पर कोई भी नंबर के नीचे कोई भी मतलब ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो के नंबर नीचे कोई भी नंबर नहीं है, तो सारा का सारा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा इसके बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो उसको हम लोग अभी नहीं समझेंगे। शॉर्टकट ट्रिक पहले तो आप लोग एक काम कीजिए, मेमोराइज़ कर लीजिए उस चार्ट को और थोड़ा सा देख लीजिए इस वीडियो को बार बार। सेकेंड, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि सेकेंड वीडियो बहुत ही जल्दी आ जाएगा, कल या परसों में, ठीक है। तो टिल देन वेट कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। ओके, एंड लाइक और शेयर करते जाइए, हम लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा। थैंक यू।